Hello everyone, welcome to e-portal of Apex Academy Roorkee. If you are preparing for any competitive exam, then this video is very helpful for you. तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है विपुल सैनी और जो टॉपिक है वीडियो का वो है लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। तो जो बेसिक है, बेसिक को हम 5 पॉइंट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो पार्लियामेंट है इंडिया की वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। पहला जो है वो है लोकसभा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोअर हाउस। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है राज्यसभा, जिसको हम बोलते हैं अपर हाउस। और जो थर्ड है वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि जो पार्लियामेंट है इंडिया की वो 3 से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा विच इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस, और थर्ड वन इज राज्यसभा विच इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, जो लोकसभा है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल इसलिए बोलते हैं कि जो लोकसभा में मेंबर जाते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होके जाते हैं वोट से। ठीक है, डायरेक्टली जो आम जनता वोट देती है उसके बाद चुने गए जो भी मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली लोकसभा में जाते हैं, इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो है हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब कि राज्यसभा में जो मेंबर जाते हैं वो इनडायरेक्टली जाते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब कि वो डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू नहीं जाते, वो उन मेंबर्स के थ्रू चुने जाते हैं जो कि हम जिनको चुनते हैं। मतलब जो भी लोकसभा में मेंबर्स होते हैं और जो प्रेसिडेंट होता है उनके द्वारा चुने जाने वाले मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा में जाते हैं। मतलब इनको पीपल नहीं चुनते, तो जनता किसको चुनती है? जनता चुनती है लोकसभा के मेंबर्स को। ठीक है, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो जो लोकसभा और राज्यसभा का जो सबसे पहले टर्म कोइन हुआ था, ये जो इंडियन पार्लियामेंट है ये 1954 में एडॉप्ट की थी ये टर्म, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये सन याद रखना कि 1954 में ये जो टर्म है ये एडॉप्ट करी थी इंडियन पार्लियामेंट ने। अगला पॉइंट है कि जो आर्टिकल है 79 से 122 तक, इस आर्टिकल के बीच में इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जो आर्टिकल 79 से 122 के बीच में है वो किसके बारे में है? वो हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कंपैरिजन क्या है लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है, देखो कंपैरिजन से ना आप बहुत सारी चीजें क्लियरिफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इट इज कॉल्ड। तो लोकसभा को पहले ही बता चुका कि क्या बोलते हैं, लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। क्यों बोलते हैं ये समझ गए ना। देखो यहाँ पे पीपल इन्वॉल्व है। पीपल इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है? पीपल इन्वॉल्व होने का मतलब है कि डायरेक्टली जो आम जनता की द्वारा चुने गए हैं वो मेंबर लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। लेकिन राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा का जो नाम है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब कि देखो किसी भी स्टेट का जो सीएम होता है वो चुना जाता है राज्यसभा के लिए। ठीक है, या जो भी मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, वो चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम। इन नाम का मतलब क्या है? देखो नाम का मतलब बता दिया। हाउस ऑफ पीपल का मतलब है वेयर पीपल हु आर क्वालिफाइड टू वोट कैन इलेक्ट, हु आर क्वालिफाइड टू वोट। जैसे हम है, क्वालिफिकेशन क्या है वोट डालने की? 18 प्लस। अगर आप 18 साल से ज्यादा के हो तो आपको वोटिंग राइट है। ठीक है, तो हु आर क्वालिफाइड टू वोट कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय वे ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो जो भी 18 साल से ज्यादा का है वो डायरेक्ट वोट देकर चुन सकता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि कहां पर जाएगा? राज्यसभा, सॉरी लोकसभा में जाएगा। ठीक है, राज्यसभा की बात करते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या है? वेयर द रिप्रेजेंटेटिव आर इनडायरेक्टली, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसके? जो भी हमारा असेंबली है स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की, उसमें जो इलेक्टेड मेंबर हुए वो इलेक्ट करेंगे उन मेंबर को जो कि जाएंगे राज्यसभा में। ठीक है, तो ये समझ गए ना कंपैरिजन। अब अगला है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द हाउस। देखो जो लोकसभा का जो टेन्योर है वो कंटिन्यूस टेन्योर है 5 ईयर तक का, 5 साल तक का। ठीक है, लेकिन अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लोकसभा में तो ये जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसका जो कार्यकाल है वो डिसमिस हो जाएगा 5 साल से पहले ही। इसका मतलब
कि जो लोकसभा है उसका जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है, वैसे तो 5 साल है, लेकिन अगर जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो डिसमिस हो जाती है लोकसभा, ठीक है। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। उसके बाद बात करते हैं कि जो हेड होता है लोकसभा और राज्यसभा का वो कौन होता है। देखो, लोकसभा का जो हेड होता है वो हमेशा स्पीकर होता है, ठीक है। लेकिन जो राज्यसभा का हेड होता है वो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो होता है राज्यसभा का हेड। उसके बाद की मिनिमम एज क्या होती है उन मेंबर्स की जो कि इलेक्ट होते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। तो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर। तो लोकसभा में जो मिनिमम एज है वो है 25 ईयर, ठीक है। और जो राज्यसभा है उसमें जो मिनिमम एज है वो है 30 ईयर। देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर इन आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, ठीक है। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग थोड़ा टॉपिक है। तो याद रखना कि जो लोकसभा है उसमें 25 साल के भी मेंबर इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा है उसमें जो मिनिमम एज बाउंडेशन है वो 30 ईयर्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। स्ट्रेंथ का मतलब कि टोटल कितने मेंबर लोकसभा में होते हैं। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 552 मेंबर्स की, और जो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250 मेंबर्स की। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में जो राज्यसभा में मेंबर है वो कितने हैं, 245 है, और जो लोकसभा में है वो कितने हैं, वो 545 है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। तो देखो, कंपैरिजन समझ आ गया ना। तो कंपैरिजन सिंपल था। जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो रखनी है कि जो लोकसभा में मिनिमम एज है वो 25 है, राज्यसभा में 30 है, और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हाउस की लोकसभा की वो 552 मेंबर्स हैं और राज्यसभा की 250 मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिफरेंस इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की, ठीक है। लोकसभा के बारे में बात करते हैं। देखो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 552। अब 552 जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो कहां कहां से आते हैं। देखो, 552 में से जो 530 हैं, 530 वो स्टेट से चुन के आते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे स्टेट हैं उनसे चुन के आते हैं। और जो 20 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, वो हमारी यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होके आते हैं। देखो, 530 स्टेट से चुन के आते हैं और 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। बचे कितने, बचे हमारे दो। तो जो दो हैं वो कौन होते हैं, उनको जो इलेक्ट करता है वो जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट करता है, और वो एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन की भी 2 सीट है, किसमें, लोकसभा में एंग्लो इंडियन की 2 सीट है, जिसको कि कौन इलेक्ट करता है, जिसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, ठीक है। तो टोटल सीट कितनी है, टोटल है 552 इज दैट मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिसमें से जो 530 है वो तो स्टेट से चुन के आते हैं, और जो 20 है वो यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं, और बचे 2 जो कि एंग्लो इंडियन सीट है जिनको कि प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, ठीक है। करंट सिचुएशन देख लेते हैं कि अभी इंडिया में जो करंट स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो है 545, ठीक है। तो 545 है तो कितने कम है, मतलब 7 सीट अभी कम है, जो कि मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम है 552, लेकिन जो अभी करंट स्ट्रेंथ है वो है 545। कैसे, तो देखो, स्टेट से तो पूरे हैं 530 है स्टेट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और 530 पूरे के पूरे चुने चुने जा चुके हैं स्टेट से, ठीक है। यूनियन टेरिटरी से कितने हैं, यूनियन टेरिटरी से जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 20 की है, मतलब जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे 20 चुने जा सकते हैं। लेकिन जो अभी करंट स्टेटस है वो 13 है, 13 है, मतलब यूनियन टेरिटरी से 13 अभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, और 2 एंग्लो इंडियन है, तो 7 जो है वो अभी यहां से नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो अभी करंट स्ट्रेंथ है वो 545 है, 545 इज द करंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा की। तो देखो, राज्यसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 250 की, 250 की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, जिसमें से जो 238 मेंबर हैं वो डायरेक्टली कहां से आते हैं, 238 मेंबर हमारे डायरेक्टली आते हैं स्टेट से, ठीक है। 238 मेंबर डायरेक्टली हमारे स्टेट से आते हैं, और जो 12 मेंबर हैं, 12 मेंबर हमारे आते हैं नॉमिनेट करता है कौन, जिनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो, ये जो 12 मेंबर हैं इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और ये कौन लोग होते हैं जिनको नॉमिनेट करते हैं, जैसे कि टीचर हो गया, या आपने सुना होगा कोई एक होता है जो कि स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और कोई एक होता है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है। तो ऐसे ही प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, जो कि जिसमें से कुछ स्पोर्ट्स से हो गए या कुछ फिल्म इंडस्ट्री से हो गए, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री के बारे में अच्छी तरह बता सके, ठीक है, जो भी बात है वो रख सके राज्यसभा में। तो जो 12 मेंबर हैं उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और 238 जो है वो डायरेक्टली आते हैं कहाँ से, स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं करंट स्ट्रेंथ की। जो अभी करंट स्ट्रेंथ है वो 245 की है, ठीक है। 245 की करंट स्ट्रेंथ है, मतलब इसमें 5 अभी भी कम है, ठीक है। तो देखो 228 जो है वो तो जो भी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्टेड है, और जो 4 है वो यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड है, और जो 12 जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है जिनको, वो 12 उनकी स्ट्रेंथ फुल है, ठीक है। तो समझ गए ना कंपैरिजन दोनों के बीच का, लोकसभा और राज्यसभा का। देखो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है उसमें टोटल कितनी स्ट्रेंथ है, और उनमें जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो हम बात करें तो इम्पोर्टेंट एक तो ये बता दिया कि जो एज पूछते हैं कि जो लोकसभा है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उसकी एज कितनी होती है, तो आंसर इज 25 ईयर। राज्यसभा में कितनी होती है, आंसर इज 30 ईयर, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो बनता है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। लोकसभा की है 552 और जो राज्यसभा है उसकी है 250, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को इलेक्ट करता है लोकसभा में, तो आंसर क्या है, आंसर है 2, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से वो बनता है कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट को कितनी सीट नॉमिनेट करने का अधिकार होता है, तो आंसर इज 12, ठीक है। देखो राज्यसभा में 12 सीट को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जो लोकसभा है उसमें 2 सीट को कर सकते हैं, और वो भी किसकी होनी चाहिए, वो भी स्पेशली एक कम्युनिटी की होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो ये टॉपिक में यही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सिर्फ कवर कराया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से जुड़िए ताकि हम और इस टाइप की वीडियो बना सके जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।